नमस्कार दोस्तों। आजकल हमने आपके शॉर्ट वीडियोस बहुत देखे हैं भीम आर्मी वालों के। अब भीम आर्मी वाले कोई दूसरे नहीं, अपने ही हैं, वो भी हिंदू भाई हैं। आप लोगों को ऐसे अलग किया जा रहा है हम लोगों से कि आप एक दिन जो है ऐसा करिए कि हम लोग आपस में लड़ के मर जाएं। ये हो रहा है और इसको समझने की कोशिश आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिस चंद्रशेखर आज़ाद के चक्कर में आप पड़े हो ना, ये फंड पाता है और वो अपना काम चला रहा है, सफारी में टहल रहा है और आप लोगों को क्या मिल रहा है? लॉलीपॉप दे के वो खुद अपना जो है खुद का अपने आप को बढ़ा रहा है। क्या पाते हो आप? कुछ नहीं पा रहे हो। अगर तलवार आपके पास है तो क्या तलवार हमारे पास नहीं है क्या? लेकिन आप लोगों के लिए हम ये कह रहे हैं कि आज आपको फिर से हम आप एक बार मतलब समझाना चाहते हैं कि अपने से अलग जो होता है वो सदैव मारा जाता है, याद रखना। हम आप लोगों का सम्मान करते थे और आज भी करते हैं। हमारे लिए कोई भी इंसान हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन एक पीएफआई जो इंडिया में चल रहा था, उसको जब हमारी अपनी सरकार ने उसको जब बैन कर दिया है, क्या है ना, आप जानते होंगे, जो फंड बाहर देश से आता था कि भैया जाओ इंडिया में आतंकवाद फैलाओ, हम आपको फंड देते हैं। लेकिन जब पीएफआई पर जब बैन लग गया तो वो फंड आना बंद हो गया। तो उन्हीं लोगों ने, जो पीएफआई के जो जो व्यक्ति थे, जो उच्च पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारी चलने वाली नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी जाति को ढूंढो जो विरोध करती है लोगों की, जो हिंदू धर्म का विरोध करती है। तो हिंदू धर्म का विरोध को अगर समझाने वाला कोई व्यक्ति था तो भीम आर्मी थी ना, जो आप लोग बना के बैठे हो। अरे समझने की कोशिश करो यार। हम आपको से कह रहे हैं, आप तलवार दिखा रहे हो आजकल की छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में। क्या दिखाते हो आप? तलवार दिखाते हो, कलम दिखाते हो। अरे दिखाओ भैया, हमें क्यों दिखा रहे हो आप कि हाँ सवर्ण जो थे वो हमारे लिए क्या थे? खतरनाक थे ना। अरे यार सोचो ज़रा, आप जब काम मांगने आते थे तब हम देते थे। हम तुम्हारे पास कभी गए नहीं हैं कि आओ तुमको मार मार के तुमसे काम करवाएं। ज़रा सोच के देखो, हमने मार मार के अंग्रेज क्या करते थे? चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई मुस्लिम हो, कोई हो, वो क्या करते जब अपने देश में आए थे? मार मार के काम करवाते थे। उनका कोई विरोध नहीं। आज तक नाम नहीं लिया आप लोगों ने कि हाँ हमको, हमारे पूरे देश को कोई मार मार के हमसे काम करवाता था। आप भूल गए उस चीज़ को। 200 साल से जब पूरा राज किया तो पूरा देश, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हम लोग सब पहले एक थे। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हम लोगों को बांट दिया कि आप हिंदू और मुसलमान क्यों जाते हो उनके पास, आप पिछड़ी जाते हो, वो ये है वो। हमको एक ही चीज़ बता दो, आप कुछ हिंदू भाई जो हैं क्या कर रहे हैं? बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। भगवान बुद्ध को आप जानते भी हो क्या? उनकी शिक्षाएं क्या थी? कुछ नहीं जानते हो आप लोग। हम एक टीचर हैं और हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी किसी को गलत राह पे जाने के लिए आज्ञा कभी उन्होंने दी, कोई भी शिक्षा नहीं दी कि आप गलत रास्ते पे जाइए। नहीं गए ना? तो आप जो है हमको तलवार दिखा के, कुछ ऐसे व्यक्ति हिंदू हैं जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, अब वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं, गौतम बुद्ध ही कर रहे हैं। और हम लोग को हिंदू धर्म में जब पूजा की जाती है तो कहते हो कि मूर्ति पूजा ये सब बेकार की बातें हैं। अरे उसको अपने में और हमारे में मिला के जरा एक चीज़ सोच लेना मेरे भाई, कि कोई तुमको अलग करना चाहता है हम लोगों से। उसको सोच के देखना क्यों अलग करना चाहता है। और जो बीच में आपसे मज़ा ले रहा, जो पैसा फंड अब आता है बाहर से, जो पीएफआई को मिलता था, आप जानते हो कहाँ? अब जहाँ पीएफआई का फंड आता था अब नहीं आता है, अब भीम आर्मी वालों को दिया जाता है। और जो भीम आर्मी जो बता रहे हैं ना इंडिया में, वो अपने ही हैं, लेकिन वो फंड पाके वो अपनी राजनीति चला रहे हैं। और वो आप लोग जो छोटे लोग हो ना, पढ़ने के ज़्यादा तो हो नहीं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। जरा सोच के देखना है मेरे भाई, कि आपके ही तवे पे जो है रोटी सेक के खा रहे हैं वो। ये कलयुग है मेरे भाई। यहाँ पे जब कोई आदमी होगा तो तुम्हारी बात में तुमको बलिदान करके रोटी अपनी सेकेगा, याद रखना। आप मरोगे
और कॉलर अपना वो ऊँचा करेंगे कि मेरा भाई मर गया है, लेकिन एक मरने पर उनके 10 लाख आएंगे, तब जो फंड आता है 10 लाख आता है, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 1 करोड़ आता है, वो मजा लूटेंगे, आपको रास्ते में आके आपको मरवा देंगे। तो ये चीज़ सोच के जरा अपने दिमाग का थोड़ा प्रयोग करो। जो यहाँ पे है भगवान ने, ईश्वर ने दिया है जो, उसका प्रयोग करो। आगे जब कोई इसने कह दिया आप कूद पड़े आगे। अरे तलवार अगर आप चलाना चाहते हो क्या हम नहीं जानते हैं क्या? हम बेवकूफ़ हैं क्या? हम बेवकूफ़ नहीं है। तलवार और कट्टा बंदूक चलाना हम भी जानते हैं। क्या जानते हो? हमको वहाँ हम 60 वीडियो देखे हैं आप लोगों के ना, बीमारी में वाले। कहीं तलवार लेके आते हो, कहीं कुछ। अरे तुम्हारे पेन में क्या था? कितने तुम विद्वान हो यार, हैं? कुछ नहीं हो तुमको केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसी वजह से तुम तलवार दिखा रहे हो कि हमारे पास तलवार है, हमारे पास कलम है। अरे तुम्हारे पास अगर कलम होती तो केवल एक आदमी की वजह से आपने क्या काम किया है, भीमराव अम्बेडकर। हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति थे वो। उन्होंने संविधान बनाया, संविधान की वजह से आज भी देश जिंदा है। हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, हम उनकी अवहेलना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो पूजनीय हैं, लेकिन है कि उनका नाम लेकर हम लोगों के साथ मत जोड़िए कि हाँ हम लोग आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। क्यों करें? ज़माना बदल गया। आज आप लोग कहते हो ज़माना बदल गया है, तो जब ज़माना बदल गया है तो ऐसे ज़माना बदल जाता है कि हमको आप तलवार दिखाओगे, और तलवार दिखाने वाले आप नहीं हो, कोई आपसे दिखवा रहा है। हम आपस में मरेंगे, लड़ेंगे, लेकिन मज़ा कोई दूसरा लेगा, याद रखना ये चीज़। तो थोड़ा अपनी इस बुद्धि का प्रयोग कर, जो ईश्वर ने, हम कहते हैं हमारे ईश्वर ने हमको दी है, लेकिन आपके बुद्ध भगवान तो ने दी है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? आपको लड़ने के लिए तलवार उठाने दिया था। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं तलवार उठाई, आपने कभी देखा है? और भगवान बुद्ध भी एक क्या थे? क्षत्रिय थे, मालूम तुमको? जब उनको बुद्धि प्राप्त हुई, जब वो दुनिया संसार को के इस दुख सुख संकट पैसा धन माया को छोड़ के जब चले गए, तब उनको बुद्धि प्राप्त हुई, इसलिए उनको बौद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म कभी किसी को तलवार उठाने के लिए नहीं देता है, किसी की बेइज्जती करवाने के लिए कभी नहीं कहा उसने। हम पढ़े हैं, हम जानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में कभी भी किसी भी व्यक्ति को गलत राह पे जाने का किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? जो भगवान बुद्ध सिखा के गए हैं, जस्ट उसका आप उल्टा कर रहे हो। ना मानो, अपनी बातों को, अपने शॉर्ट वीडियो को देख के निष्कर्ष निकालो कि गलत है कि सही है। आज तुमको हमसे अलग किया जा रहा है, कुछ दिन बाद हमारे हिंदू अन्य भाइयों को अलग किया जाएगा। जब ये जो फंड चला रहे हैं, जिस दिन देख लेंगे कि एक जाति को हमने अलग कर लिया है हिंदू से, फिर दूसरे का नंबर लगेगा, फिर तीसरे का नंबर लगेगा, चौथे का नंबर लगेगा। सब लोग अलग हो जाओगे और आपस में कट के मर जाओगे, और एक आदमी को फायदा उठाएगा, और वो चीज़ जानते हो कौन उठाएगा। ध्यान रखना, ये मेरा वीडियो पूरा देखना, फिर हमसे बताना अब क्या है, ये क्या देश में चला जाया जा रहा है। अरे एक विवेकानंद भी तो थे, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। जो आपके भीमराव अम्बेडकर हैं, उनसे भी बड़े ज्ञानी थे वो। न मानो, इतिहास उठा के देख लो आप। जब अमेरिका में सम्मेलन हुआ था सभी देशों का, सभी जाति धर्मों का, तब हिंदू धर्म को सबसे नीचे रख दिया गया था। अगर ना मालूम हो तो इतिहास उठा के देख लो। और जब हिंदू धर्म की किताब उठा के फेंकने जब किसी ने कोशिश की थी, तो सारे धर्म गिर गए थे। तब विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हिंदू धर्म जड़ है, अगर इसको उखाड़ने की कोशिश करोगे, जितने भी धर्म है सब मिट्टी मिल जाएंगे। ना मानो, उठा इतिहास देख लो या अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए आप। हिंदू धर्म वो चीज़ है कि जड़ है, जो सभी जातियों को, जितने भी धर्म आप बना के आज बैठे हो, ये सब हिंदू धर्म है। उठा के देख लो आप। अगर मेरी बात ना सच निकले तो बताना आप हमें। पेड़ की जिस दिन जड़ काटोगे ना, पेड़ कभी नहीं चलेगा। हिंदू धर्म वो चीज़ है जो जड़ है, और जड़ काटने की कोशिश करोगे तो मिट जाओगे सब लोग, याद रखना। कोई नहीं बचेगा। यही तो कलयुग है। अरे मेरे भाई, यही कलयुग है। कलयुग में क्या होता है? कलयुग ने, ईश्वर ने खुद कह रखा है कि कलयुग में सब विनाश होना है। आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा, हम अगर ये बात गलत कहें। अब आप लोग उसी धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये धर्म मिटेगा, मतलब पेड़ की जड़ मिटेगी, तो ये जब पेड़ की जड़ नहीं बचेगी, तो ये बताओ, ये पेड़ कैसे चलेगा? यही कलयुग है।
तो आप लोग समझने की कोशिश तो कर नहीं रहे। तलवार दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो यार? तलवार उठा के देखो आप। और मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, हमारी आईडी देख लेना, जब चाहना मिल लेना हमसे। एक बार आपसे हम प्यार से बात करेंगे और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। 2 बार मिलोगे, 2 बार समझाने की कोशिश, तीसरी बार नहीं समझोगे तो जो आप तलवार लेके आइए, फिर हम तलवार लेके आते हैं। जो मन हो कर लेना।